बजट पर चर्चा पे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार का प्रस्तुत ये बजट ज़मीनी वास्तविकताओं और समस्याओं से दूर है। ये बजट पूर्ण रूप से दिशाहीन और लोगों को की अपेक्षाओं के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया पहला बजट पूर्ण तरह से आमजन के खिलाफ है। इसकी जो की पॉइंट है, इसमें 70,000 करोड़ का डेफिसिट बजट घाटे की आपने बात करी है। 6 महीने पहले जब 8 फरवरी को जब इनका अंतरिम बजट आया था, उसमें इन्होंने जो घोषणाएं करी थी और हर विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ की सड़कें जो देने की बात करी थी, ये बात एक अलग है कि इन्होंने स्थानीय विधायक से चर्चा नहीं करके वहाँ जो हारे हुए बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे उनकी अनुशंसाएं लेकर काम करा। लेकिन मैं आज तक बताना चाहता हूं कि आज तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उनके टेंडर नहीं हुए। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब पहले साल में 70,000 करोड़ का बजट ये आज लेकर आए हैं, तो परिकल्पना करिए कि 5 साल में ये 3.5 लाख करोड़ के नज़दीक कर्जा लेके इस प्रदेश को और नीचे ले जाने की इनकी प्लानिंग है। क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने बजट में एमएसपी की बात नहीं करी। इनका भी धर्रा वही है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 750 किसान की मृत्यु होने के बाद भी आज तक बजट पे बात नहीं करते हैं। ना ही इन्होंने ईआरसीपी की बात करी, ना केंद्रीय बजट की बात करी। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि इनके पास समय है, 23 तारीख को देश का बजट आने वाला है। ये सारे के सारे लोग जाएं, दिल्ली जाएं और बात करें प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ये वादा करा था कि ईआरसीपी लेकर आएंगे। ये लेके आए थे हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार लेके आई थी, जिसमें 9,500 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो चुका था। अब इनका दायित्व बनता है कि ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजनाएं में शुरू लेकर आए। महलों और मंदिरों और हवेलियों का ये बजट, जिसमें जयपुर के लिए 100 करोड़ रुपए की इन्होंने प्लानिंग की बात करी। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 17-18 के बजट में जयपुर के परकोटे को रिपेयर करने के लिए 18 करोड़ रुपए दिए थे और आज तक उस 18 करोड़ का कोई काम नहीं हुआ और जयपुर का परकोटा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि बजट में प्रत्येक विधानसभा में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल की इन्होंने बात करी है। आप बैठे हैं यहाँ पे, शहर का जल स्तर बिल्कुल गिर चुका है और जहाँ शहर में आप लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में ट्यूबवेल की बात करी है, हैंडपंप की बात करी है 20-20 की, शहर में हैंडपंप काम नहीं कर सकते, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। उसी जगह प्रत्येक विधानसभा जो शहर में विधानसभाएं हैं उनमें उनको ट्यूबवेल में कन्वर्ट करें, ताकि हैंडपंप नहीं होकर ट्यूबवेल उन विधानसभा क्षेत्रों में मिले जहां का जल स्तर नीचे चला गया है। साथ ही इस बजट में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। ये बात आप देख लीजिए, पूरे बजट में कहीं भी पानी बचाने की आपने बात नहीं करी है। जयपुर में पानी की किल्लत है, जब बीसलपुर का गला घुटता है तो जयपुर के लोग प्यासे रह जाते हैं और ये देखा है हमने 2 महीने में कि बीसलपुर की सप्लाई प्रभावित होती है तो जयपुर की 4 दीवारी में पानी की किल्लत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हैंडपंप जो खराब हो गए, डिस्कार्ड हो गए, आप बैठे हैं, संसदीय मंत्री जी, आपके कैबिनेट के लोग भी नहीं हैं, अधिकारी भी नहीं हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप हार्वेस्टिंग पे ध्यान दें। जितने भी ट्यूबवेल खराब हैं उनको हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट करा दें शहर के। वाटर आपने साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी। जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज में तकरीबन 2000 टन कचरा रोज वेस्ट में बदल रहा है और लिगेसी वेस्ट जिसका अंबार लग चुका, 20 लाख टन से ज्यादा जयपुर में कचरा पड़ा हुआ है। और जिस की बात कर रहे हैं हम, लिगेसी वेस्ट के लिए राज्य सरकार को कई बार एनजीटी ने नोटिस दिए
कई बार पेनल्टी की बात करी। साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट में अगर आप बात करते हैं तो आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात नहीं करी। एक तरफ आप उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं, लेकिन बजट में कहीं भी आपने ये प्रावधान नहीं किया कि हम जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें जो वेस्ट निकलेगा उसका निस्तारण कैसे करेंगे। चाहे मकराना चले जाएं, चाहे किशनगढ़ चले जाएं, चाहे भिवाड़ी चले जाएं, चाहे जयपुर के सीतापुरा चले जाएं, वीकेआई चले जाएं, वहाँ जिस तरीके का प्रदूषण हो रहा है और जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसका प्लानिंग आपके इस बजट में कहीं भी नहीं मिली है। जबकि इसके लिए मोटा पैसा भारत सरकार आपको देती है, लेकिन आपने उस और ध्यान नहीं दिया। जयपुर में आप बात करते हैं कि 50 क्लस्टर बनाएंगे, 3 वर्षों में प्लानिंग करके 150 करोड़ रुपए हैंडीक्राफ्ट के लिए खर्च करेंगे, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे। जयपुर में एक जल महल के सामने हाट बाजार बन के तैयार है, 2017 में बनाया था वसुंधरा जी के टाइम पर। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के जितने भी हस्तशिल्प हैं उनको लाके वहाँ बैठाइए, वहाँ उनका प्रमोशन करिए, उनकी प्रदर्शनी लगातार चलती रहे। क्योंकि जो एरिया है जिसमें ये राजस्थान हाट बाजार बना है उसके अंदर डेली 10 से 20 हज़ार टूरिस्ट आता है। इससे आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन को बल मिलेगा। जयपुर में वॉल सिटी को लेकर आपने एक घोषणा करी है कि जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर करीब 100 करोड़ खर्च करे जाएंगे। अभी शांति धारीवाल जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम पर हमने भी बहुत प्रयास करे, और ये वही जयपुर है जिसको 5 फरवरी 2020 को हमारे अथक प्रयास से यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर घोषित किया था। क्या 100 करोड़ रुपए से उस धरोहर को बचा पाएंगे आप? मैं बिल्कुल नहीं समझता। और ये बजट, आपको पता है कि 100 करोड़ का बजट, मुझे डर है इस बात का कि इस सरकार में बैठे लोग कहीं इस बजट को महलों में और मंदिरों में और अपने किलों को सजाड़ने में नहीं व्यर्थ कर दें। इसकी मुझे आशंका है। इसको आप डिटरमाइन कर लीजिएगा कि ये जयपुर के शहर की चौकड़ियां, सुनिए, जयपुर के शहर की जो चौकड़ियां हैं जिसकी नियत से आपने ये 100 करोड़ रुपए घोषणा करिए, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठें और आपके अधिकारियों को कहिए कि किस तरह से ये विश्व धरोहर सुरक्षित आप रख पाएंगे। इस पे मुझे डाउट है। आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, आरयूएचएस का हाल देख लीजिए आप। आरयूएचएस में अभी 4 दिन पहले एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने कहा कि 700 बेडेड हॉस्पिटल, जिसको माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार में बनाया गया था, उसमें न डॉक्टर हैं, 12 फैकल्टियों में न मेडिसिन है, न सर्जरी है, न ऑर्थोपेडिक्स है, न बच्चों के लिए डॉक्टर हैं। ये बताइए, क्या आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं? बजट का प्रावधान नहीं है, डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं है, डॉक्टरों का अभाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि ये एक तरफा काम, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में वहाँ के लिए डॉक्टरों को इंतजाम नहीं करेंगे, वहाँ के पद सृजित नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप सक्सेस हो पाएंगे। इसी तरीके से जयपुर में आपने आयुक्तालय के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी फोर्स बनाई है। सिक्योरिटी पुलिस फोर्स एक अलग से बात करिए, लेकिन इससे बड़ी जो एक आज जयपुर शहर में चुनौती है वो बेताशा बढ़ता हुआ नशे का कारोबार, जिसमें हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान में 7 जिला संभागों पर नशे के लिए चौकियां बनाई गई हैं, और 7 में से मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक चौकी जिसके अंदर 5 से 6 पुलिस वाले हैं और पूरा जयपुर नहीं, पूरा संभाग वो संभालते हैं नशे के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप पता कर लें कि उसके अंदर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी जो नारकोटिक्स की जो फोर्स बनाई है, एसओजी में उसका दफ्तर है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आवारा पशुओं को लेकर कृपलानी साहब, चाहे 1 मिनट सभापति जी, 1 मिनट कंक्लूड कर